तो सबसे पहला जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल में, वो लेने जा रहे हैं यहां पे फंक्शन। मैथ्स में देखोगे तो ये बहुत एक वास्ट टॉपिक होता है फंक्शन, लेकिन हम लोग फिजिक्स में मेनली इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे जितना हमें यूज लगता है फिजिक्स में। अब जैसे देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि बैंक है, मैं एक रफ लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फंक्शन होता क्या है। जैसे मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि बैंक है, बैंक में हमने क्या किया, कैश डिपॉजिट किया। तो बैंक है, बैंक में हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं। अब जब बैंक में हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो ये जो बैंक रहती है हमें उस कैश पे जो हमने डिपॉजिट किया है उस पे इंटरेस्ट पे करती है। देखो है कि नहीं वहां पे, अगर बैंक में हमने कोई कैश डिपॉजिट किया है तो बैंक उस कैश पे हमें क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है। अच्छा, अब जो इंटरेस्ट पे करता है बैंक, वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है ड्यूरेशन पे। तो अभी मैं दो टर्म पकड़ रहा हूं, एक टर्म में ले रहा हूं इंटरेस्ट और दूसरी टर्म में ले रहा हूं ड्यूरेशन, है कि नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें बैंक की, तो बैंक जो इंटरेस्ट पे करता है, बैंक जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ड्यूरेशन पे। अगर मैं 1 साल के लिए पैसे को रखूंगा तो मुझे इंटरेस्ट कुछ अलग मिलेगा, 3 साल के लिए बैंक में पैसा रखूंगा तो उसके लिए मुझे इंटरेस्ट क्या होगा, कुछ अलग मिलेगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं, इंटरेस्ट एक वेरिएबल है। हो सकता है मुझे 1 साल के लिए इंटरेस्ट मान लो 5% मिल रहा हो, लेकिन मैं 3 साल के लिए प्लेस कर दूं तो हो सकता है मुझे इंटरेस्ट कितना मिल जाए, 6% मिल जाए। तो जब मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो इंटरेस्ट एक वेरिएबल टर्म हो गई। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो ड्यूरेशन भी मेरा यहां पे क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो हम बोलेंगे यहां पे इंटरेस्ट भी वेरी कर रहा है, ड्यूरेशन भी वेरिएबल वेरी कर रहा है। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूं कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, तो हमारा आंसर क्या है कि जो भी इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है टेन्योर पे, कितने टाइम के लिए हमने पैसे को बैंक में डाला है उस पे हमारा क्या डिपेंड करता है, इंटरेस्ट डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तुम लोग फंक्शन की डेफिनेशन लिखो। फंक्शन को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज अ रिलेशन बिटवीन, फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स आउट ऑफ विच, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स आउट ऑफ विच one is independent variable and the other is dependent variable। तो फंक्शन को हम क्या डिफाइन करते हैं, फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन। फंक्शन को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन होता है। लेकिन जिन दो वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं उनमें से एक वेरिएबल डिपेंडेंट है और दूसरा वहां पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब बताओ देख के मुझे इस रिजल्ट को, कौन सी चीज डिपेंडेंट है। तो हम बोलेंगे इंटरेस्ट जो है वो मेरा डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, टाइम पे। तो ये जो ड्यूरेशन रहता है ये मेरा इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जब हम इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट जो रहेगा वो हमेशा क्या है, डिपेंडेंट है। और इंटरेस्ट किस पर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है टाइम पे या फिर ड्यूरेशन पे। क्लियर है ना। तो फंक्शन का मतलब है दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन, लेकिन उनमें से एक वेरिएबल मेरा इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा वेरिएबल वहां पे क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं वहां पे, और मान लो मैंने रिलेशन लिखा वहां पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब मैंने रिलेशन लिखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इस तरह की इक्वेशन हम लोग 9-10 में पढ़ी थी वहां पे। अगर हम बात करें यहां पे x की, तो x क्या है, तो हम बोलेंगे x यहां पे एक
वेरिएबल है। y क्या है, तो हम बोल रहे हैं y भी यहां पे एक वेरिएबल है। अब मैं इस इक्वेशन में कर क्या रहा हूं, मैं इस इक्वेशन में बोल रहा हूं कि पहले x की वैल्यू 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो, -1 पुट करो, फिर 2 पुट करो। अब मैं यहां पे किसकी वैल्यू पुट करते जा रहा हूं, तो ध्यान रखना मैं यहां पे वैल्यू पुट करते जा रहा हूं x की। तो पहले मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या हो गई 0। जब x की वैल्यू 1 पुट करी तो y कितना हो गया 3। x की वैल्यू मैंने पुट करी -1 पुट करोगे तो ये हो गया 1 -2, देखो ये कि नहीं वहां पे ये आ जाएगा -1। फिर मैंने पुट करी x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या हो गया 4 + 4, y की वैल्यू क्या हो गई 8। अब इस रिलेशन में हम कर क्या रहे हैं, इस रिलेशन में हम x की वैल्यू पुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब x की हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन x की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो बताओ y कांस्टेंट है क्या, नहीं। जैसे जैसे हम x को चेंज करेंगे तो y भी वहां पे क्या होगा चेंज होगा। तो हम बोलेंगे x भी क्या है एक वेरिएबल है, y भी क्या है, y भी मेरा वहां पे वेरिएबल है। तो x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, लेकिन y एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल x। देखो फंक्शन को हम दो तरह से डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन को हम कई बार ये भी डिफाइन करते हैं, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स आउट ऑफ विच वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरी तरह से हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को, दूसरा हम डिफाइन कर रहे हैं इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, या फिर बोलेंगे कि फंक्शन को हम ये भी डिफाइन करते हैं कि ये दो वेरिएबल का रिलेशन है जिनमें से एक, ये दो वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल का रिलेशन है और इनमें से एक वेरिएबल ऐसा है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। क्लियर हुआ? तो यहां पे जब हम बात करेंगे तो y एक ऐसा वेरिएबल है, y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, y की वैल्यू डिपेंड कर रही है यहां पे x की हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और x की जब हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू मिल रही होगी। तो x जो रहता है, x को हम बोलते हैं यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जब हम y की बात करेंगे तो y को हम लोग क्या बोलेंगे, y को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन है और उनमें से एक वेरिएबल ऐसा होगा जिसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रही होगी। तो y एक ऐसा वेरिएबल है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पे। तो x जो रहता है, x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, y को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अब देखो जिसकी वैल्यू हम पुट करते हैं उसको मैथ्स में एक वर्ड भी यूज करते हैं, डोमेन। तो डोमेन वर्ड मैथ्स का होता है, और डोमेन को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, डोमेन को हम डिफाइन कर रहे हैं ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, डोमेन बोल रहे हैं। और जो रिजल्ट निकल के आता है, ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज रेंज। तो ये मैथ्स में टर्म यूज किया जाता है डोमेन और रेंज। हमें फिजिक्स में डोमेन और रेंज की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें केवल इतनी चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि फंक्शन का मतलब क्या है। तो फंक्शन का मतलब है दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन, इनमें से एक वेरिएबल ऐसा होगा जो दूसरे वेरिएबल पे क्या हो रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा। अब मैथ्स में इसको लिखने का तरीका दिया गया है, और तरीका क्या दिया गया है, इसको तरीका दिया गया है कि y एक ऐसा वेरिएबल है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो मैथ्स में लिखने का तरीका होता है y इक्वल्स टू f ऑफ x। इसको रीड इस तरह से किया जाता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x।
तो ये मैथ्स में लिखने का तरीका है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि y एक ऐसा वेरिएबल है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो मैंने इसको लिखा y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो तो y की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं f ऑफ x। तो इस रिजल्ट को ऐसा भी लिख सकते हो f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x। समझ में? y को हमने क्या बोला? y को हमने बोला इट इज अ फंक्शन ऑफ x। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया? मैथ्स में लिखने का तरीका होता है y इज अ फंक्शन ऑफ x, इस तरह से y इक्वल्स टू f ऑफ x, और इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया तो f ऑफ x इक्वल्स टू क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 2x। अब क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी लिखा जाता है, मैथ्स में कई बार पूछता है f ऑफ 0। तो जब भी इस तरह से मैथ्स में लिखा रहता है तो इसका मतलब है कि f ऑफ 0 का मतलब होता है कि हमें y क्या है? y एक फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है x पे। तो जब मैं लिखता हूं f ऑफ 0 तो इसका मतलब है मुझे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x कितना लेना है? जब x लेना है 0। f ऑफ x का मतलब y है, तो हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x कितना है? 0। पुट कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगर मैंने कभी तुमसे बोला कि फाइंड आउट f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया? f ऑफ 1 का मतलब हो गया कि हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x कितना लेना है? 1। तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। अगर मैं कभी तुमसे बोल रहा हूं f ऑफ 2 कितना होगा, तो इसका मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो जब